नमस्कार दोस्तों, मैं मंचून सब कुछ लर्न पे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदी ग्रामर के वाक्य वाले चैप्टर पे बात करूंगा। वाक्य सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिंदी ग्रामर में। ठीक है, पूरा डिटेल आपको जानने के लिए कम से कम ये पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट था, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, चलिए वाक्य स्टार्ट करते हैं। दो या दो से अधिक पदों के समर्थक समूह को जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहलाता है। कंडीशन ये है कि उस समूह का अर्थ पूरा पूरा अर्थ निकले। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? वाक्य। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया, उदाहरण के लिए मैंने बताया सत्य की विजय होती है। इसमें सत्य एक शब्द है और दूसरा शब्द कौन सा है? विजय है। तो ये समूह है, शब्दों की समूह है। इसको एक वाक्य बोलेंगे। इसमें क्या है? सत्यों की विजय होती है। इसमें अर्थ निकल रहा है, पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? वाक्य। और जैसे इसमें एक और है, जैसे किंतु सत्य विजय होती है। इसमें कोई वाक्य का अर्थ तो निकल नहीं रहा है, वाक्य तो है मगर अर्थ नहीं निकल रहा है। सत्य विजय होती है, क्या होती है? विजय होती है, मतलब यही अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये इसको वाक्य नहीं बोल सकते। ठीक है, वाक्य ही एक रूप होता है वाक्यांश। शब्दों के ऐसे समूह को जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा पूरा नहीं निकलता है, ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं? वाक्यांश कहते हैं। जब शब्दों के समूह का पूरा पूरा अर्थ निकल जाता है उसको वाक्य बोलते हैं। दरवाजे पर, कोने में, वृक्ष के नीचे, तो इस तरह के जितने भी वाक्य होते हैं वो वाक्यांश के अंदर आते हैं। ठीक है, वाक्य का वर्गीकरण। ठीक है, वाक्य के दो वर्गीकरण होते हैं, एक रचना के आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं, दूसरा अर्थ के आधार पर वर्गीकरण करेंगे। ठीक है, अब रचना के आधार पर वाक्य का कितने वर्गीकरण है? 3, और अर्थ के आधार पर 8। अगर अर्थ स्टार्ट करें, अर्थ के आधार पर वाक्य 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? विधानवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधिक, संकेतवाचक और संदेहवाचक। रचना के आधार पर देखें, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। ठीक है, ये सारे वाक्य का वर्गीकरण है, भेद है। विधानवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनसे किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध हो, वह वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाता है। विधानवाचक वाक्य को विधिवाचक वाक्य भी कहते हैं। विधानवाचक वाक्य को विधिवाचक, कहीं कहीं विधिवाचक कह सकते हो, कहीं कहीं वाक्य विधानवाचक है, ग्रामर में लिखे हुए हैं। भारत महान देश है। राम ने खाना खा लिया। राम के पिता का नाम दशरथ है। राधा स्कूल चली गई। मनीष ने पानी पी लिया। अयोध्या के राजा का नाम दशरथ है। तो इस तरह के जितने भी वाक्य होते हैं वो वाक्य विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब विधानवाचक वाक्य के बाद कौन सा है? इच्छावाचक। ऐसे वाक्य जिनसे हमें वक्ता की कोई इच्छा, कामना, आकांक्षा, आशीर्वाद आदि का बोध हो, वह वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे कि दूधो नहाओ पूतो फलो, नव वर्ष मंगलमय हो, तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। इस सारे वाक्य में इच्छा झलक रहा है। ठीक है, इसमें आशीर्वाद दिया जा रहा है। दूधो नहाओ पूतो फलो आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा कल्याण हो ये भी आशीर्वाद देते हैं, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे ये भी एक आशीर्वाद है। तो इस तरह के जो आशीर्वाद, आकांक्षा, कामना, इच्छा, इस तरह जिस वाक्य से झलकते हैं उसको इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आज्ञावाचक वाक्य। अब आज्ञावाचक के नाम में ये आज्ञा है। ठीक है, ऐसे वाक्य जिनमें आदेश, आज्ञा या अनुमति का पता चले या बोध हो, वे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे कि वहां जाकर बैठिए, यह आज्ञा दे रहा है कि आप वहां जाकर बैठिए। ठीक है, कृपया अपनी मदद स्वयं करिए, अपनी मदद स्वयं करिए, ये आदेश दे रहे हैं आपको। ठीक है, कृपया शांति बनाए रखें। तो इस तरह के जो वाक्य आते हैं वो आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अब आज्ञावाचक वाक्य के बाद कौन सा वाक्य आते हैं? निषेधवाचक, जहां पे रोक हो।
ठीक है, काम ना होने का या ऐसा तरह का जो रोक होता है उसे कहते हैं निषेधवाचक। ठीक है, जिस वाक्य से कार्य के निषेध का बोध होता है वो वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, तो इसमें निषेध हो रहा है। राम आज स्कूल नहीं जाएगा, जिस वाक्य से नकारात्मक शब्द का बोध होता है उसको कहते हैं निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, राम आज रावण को नहीं मारेगा, रमन आज खेलने नहीं जाएगा, रावण आज सीता का अपहरण नहीं करेगा। तो इस तरह के जितने भी वाक्य होते हैं उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। अब आगे चलते हैं। निषेधवाचक वाक्य के बाद है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य से कहते हैं जिन वाक्य में कोई प्रश्न किया जाए या किसी से कोई बात पूछी जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, तुम कौन से देश में रहते हो, प्रश्न इस तरह से कर सकते हैं। तुम कोई बाहर से अब्रॉड से कोई आ गया बाहर दूसरे देशों से, तो आप उससे इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं, उसका आंसर जानने के लिए आप प्रश्न पूछते हैं, तो उसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। राम रावण का वध कब करेगा, तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं उसमें प्रश्न झलक रहा है कि प्रश्न कोई पूछ रहा है। ठीक है, बसंती कब नाचेगी, ठीक है, हनुमान भगवान संजीवनी लेने कब जाएंगे, यह फिल्म कब खत्म होगी, तुम क्या खाना पसंद करोगे। तो इस तरह के वाक्य जो होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं, जिसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, विस्मयादि बोधक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें हमें आश्चर्य, शोक, घृणा, अत्यधिक खुशी, स्तंभता आदि भावनाओं का बोध हो, ऐसे वाक्य विस्मयादिक बोधक वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्य में जो शब्द विस्मय के होते हैं उनके पीछे विस्मय सूचक चिन्ह लगता है। इस चिन्ह से हम इस वाक्य की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, यह चिन्ह विस्मय बोधक चिन्ह होता है। ठीक है, ओह कितनी ठंडी रात है, बल्ले हम जीत गए, कहाँ भारत जीत गया, अरे तुम लोग कब पहुंचे। तो इस तरह के जो वाक्य आते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, आगे है संकेतवाचक वाक्य, वे वाक्य जिनसे हमें एक क्रिया या का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं, संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, अगर तुम परिश्रम करते तो आज सफल हो जाते, तो एक क्रिया कौन सा, परिश्रम करना, दूसरा क्या, सफल, एक दूसरे पर निर्भर है यहाँ पे। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं उसे कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। अगर बारिश अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती, बारिश खराब तो फसल भी खराब। अगर आज तुम जल्दी उठ जाते तो स्कूल के लिए लेट नहीं होते, मतलब जल्दी उठेंगे तभी तो स्कूल जा पहुंचेंगे, नहीं तो लेट होंगे। तो एक दूसरे पर निर्भर, एक दूसरे पर जो क्रियाएं निर्भर होता है, इस तरह के जो भी वाक्य होते हैं उसे कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, अब चलते हैं आगे। संदेहवाचक वाक्य से कहते हैं ऐसे वाक्य जिनसे हमें किसी प्रकार के संदेह या संभावना का बोध होता है, वह वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे आज सुबह तेज बारिश हो सकती है, होगी नहीं, हो सकती है। ठीक है, शायद आज राम रावण का वध करेगा, आकांक्षा है इसमें, शायद मोहन मान जाए, शायद वह अभी नहीं पहुंचा, शायद आपने इस वीडियो को देखा, शायद आपने कमेंट किया कि नहीं किया। मुझे लगता है आप सीखे होंगे वाक्य संदेहवाचक वाक्य से। इस तरह के जो भी वाक्य होते हैं वो संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब रचना के आधार पर देख लेते हैं। ठीक है, अब रचना के आधार पर वाक्य का 3 प्रकार है। अब पहला पर देख लेते हैं कौन सा है, सरल वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है, या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है, वो वाक्य सरल वाक्य कहलाता है। जैसे रोहन खेलता है, इसमें क्या है, कर्ता कौन है, रोहन, खेलना है क्रिया, रोहन भी एक ही है, रोहन लिखा हुआ भी एक है, और कर्ता ये रोहन है और ये खेलता है। तो दो शब्द हो गए, तो रोहन खेलता है, तो दो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। मीता दौड़ती है, आकाश भागता रहता है, श्याम पढ़ाई करता है, सीता खाना खाती है,
संगीता चलती है। तो इस तरह के जो भी वाक्य होता है उसे कहते हैं सरल वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य के बाद कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य देख लेते हैं हम। ऐसे वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हो एवं सभी उपवाक्य प्रधान हो, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया, इसमें सभी वाक्य जो उपवाक्य प्रधान है, वह सुबह गया, ठीक है, शाम को लौटा। तो इसमें से कोई भी एक वाक्य को हटा देंगे तो इसका मीनिंग खराब हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो शब्द होते संयुक्त वाक्य, दिन ढल गया और अंधेरा बढ़ने लगा, प्रिया बोला पर असत्य नहीं, मैंने बहुत परिश्रम किया इसलिए सफल हो गया, मैं बहुत तेज दौड़ा फिर भी ट्रेन नहीं पकड़ पाया। तो इस तरह के जो भी वाक्य होते हैं वो संयुक्त वाक्य होते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। संयुक्त वाक्य के कितने भेद होते हैं? संयुक्त वाक्य के 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संयोजक, विभाजक, विकल्प सूचक और परिणाम बोधक। ठीक है, अब संयोजक वाक्य किसे कहते हैं? जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य से संयोजक अवयव द्वारा जुड़ा होता है तो उसे कहते हैं संयोजक वाक्य। जैसे गीता गई और सीता आई, संयोग वाक्य जो भी होता है उसे संयोजक वाक्य कहते हैं। दूसरा क्या है? विभाजक। जब साधारण अथवा मिश्र वाक्य का परस्पर भेद या विरोध का संबंध होता है तो ऐसे वाक्य विभाजक वाक्य कहते हैं। जैसे वह मेहनत तो बहुत करता है पर फल नहीं मिलता। ठीक है, मेहनत करने के बावजूद फल नहीं मिलता है, तो ये मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आते हैं। और साधारण वाक्य भी है, मतलब इस दोनों को अलग अलग भी है, तो इसको विभाजन कर रहा है। पर सफल नहीं होना, सफल होना एक अलग, सफलता मिलना एक अलग वाक्य है, मेहनत करना एक अलग वाक्य है। दोनों को मिला के दोस्तों एक दूसरे को संयुक्त कर दिया, एक दूसरे पर आश्रित भी कर दिया, तो इसको कहते हैं विभाजक। विकल्प सूचक किसे कहते हैं? जब दो बातों में से किसी एक को स्वीकार करना होता है तो वैसे वाक्य को विकल्प सूचक, जैसे 4-5 विकल्प दिया हुआ है उसमें से एक विकल्प को चूज करना है तो उसे उस तरह के वाक्य को क्या कहते हैं? विकल्प सूचक वाक्य। जैसे या तो उसे मैं अखाड़े में पछाड़ूंगा या अखाड़े में उतरना ही छोड़ दूंगा। ठीक है, इसमें से 2 विकल्प, वो पछाड़ देगा, उसको हरा देगा अखाड़े में, या वो अखाड़ा छोड़ देगा, दोनों में से एक विकल्प है, विकल्प सूचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, परिणाम बोधक। जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य का परिणाम होता है तो उसे परिणाम बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा, तो इस तरह के वाक्य को क्या कहते हैं? परिणाम बोधक। ठीक है, चलते हैं तीसरे पे। तीसरा कौन सा है? मिश्रित वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो वह वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। मिश्रित वाक्य की रचना एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्यों से होती है जिनमें एक प्रधान वाक्य होता है एवं दूसरा वाक्य आश्रित वाक्य होता है। ठीक है, आश्रित होता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रित वाक्य। जो औरत वहां बैठी है वह मेरी माँ है, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। तो इस तरह के जो भी वाक्य होते हैं मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक है, मिश्रित वाक्य कितने भेद होते हैं? मिश्रित वाक्य के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार के मिश्रित वाक्य होते हैं। जैसे संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं? जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है तब वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। यहाँ मैं कभी नहीं आऊंगा, ठीक, यहाँ मैं कभी नहीं आऊं। विशेषण वाक्य जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा शब्द अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताता है, विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे कि जो घड़ी मेज पर रखी है वह मुझे पुरस्कार स्वरूप मिली है।
क्रिया विशेषण उपवाक्य, जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है तब वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे जब वह मेरे पास आया तब मैं सो रहा था। ठीक है, मैंने वाक्य के सारे टॉपिक कवर कर दिया। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। वाक्य के बारे में यदि आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद।